हेलो एवरीवन, दिस इज सोनल दिस साइड। तो अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है, इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश एग्ज़ाम देने में डिफ़िकल्टी होती है, तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी हम लोग करेंगे क्लास 10th सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ओके, सो लेट्स गेट इनटू आवर क्लास। जो हमारी पहली स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, इसमें हम एक आदमी की स्टोरी है लेंचो। ठीक है, इसमें दो मेन कैरेक्टर होंगे आपके। फर्स्ट इज लेंचो एंड सेकंड इज द पोस्ट मास्टर। वो आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा। तो जो लेंचो था वो पहाड़ियों के बीच में रहता था अपने फैमिली के साथ, और वो मक्के की खेती करते थे। ठीक है, वो वहां पर बहुत टाइम से बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, तो ही वॉज जस्ट प्रेइंग टू द गॉड कि मेरी अगर खेती खराब हो जाएगी अगर बारिश नहीं होगी तो। ठीक है, तो उसके कुछ टाइम बाद बारिश आनी शुरू हुई। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज लाइक कि हाँ अब मेरी खेती बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन बेचारे को क्या पता था, वो बारिश धीरे धीरे बर्फ के गोलों में बदल गई। हम लोग के जैसे हम बोल देते हैं ओले। ठीक है, उसकी पूरी फैमिली बहुत अच्छे से, जो बच्चे थे उसके फैमिली में बहुत खुशी खुशी उसमें खेलने लगी, हाँ भाई बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है। बट लैंचो, उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी कि मैंने सिर्फ बारिश मांगी थी, आंधी तूफान नहीं मांगा था, तो उसकी वजह से उसकी सारी खेती खराब हो गई। एंड ही वाज लाइक कि अब मेरी खेती में मुझे कोई भी बचत नहीं होगी। तो उसके दिमाग में क्या चीज आई, आप यहाँ पे ओ माई गॉड मूवी से एक आइडिया ले सकते हैं। जैसे उसने गॉड के ऊपर केस कर दिया था, तो ऐसे ही लेंचो हैड एन आइडिया कि मैं क्या करता हूं, मैं गॉड को एक लेटर लिखता हूँ। ठीक है, तो उसने लेटर में लिख दिया कि हाँ आपकी इस बारिश की वजह से मेरी पूरी फसल खराब हो गई है, मैं क्या करूंगा, मेरे घर वालों के पास कुछ खाने के लिए नहीं। तो उसने क्या लिख दिया कि मुझे आपसे 100 पैसोस। ठीक है, उसने क्या लिखा, मुझे आपसे 100 पैसोस चाहिए जिसकी वजह से मेरे घर वालों का पालन पोषण हो सके। एंड ही जस्ट पोस्टेड दैट। फिर वहां पे कौन आया, पोस्टमैन आया। पोस्टमैन ने वो लेटर पढ़ा, निकाला, उसे बहुत हंसी आई। तो वो उसको कहाँ लेके चला गया, अपने पोस्ट मास्टर के पास जो उनका हेड था, कि ये लेंचो है, इसने ऐसे ऐसे एक लेटर लिख दिया है गॉड को कि आपकी वजह से मेरी पूरी फसल खराब हो गई, तो अब आप ही मुझे 100 पैसोस दोगे। ठीक है, उन सबको बहुत हंसी आई। लेकिन उन लोगों ने उस लेटर में क्या देखा कि ही हैड अ डीप फेथ इन गॉड, कि उसने अपनी सारी परेशानियां किसके ऊपर छोड़ दी है, भगवान जी के ऊपर छोड़ दी है। तो उन लोगों ने सोचा कि हाँ अगर हम कुछ इसकी मदद कर सकते हैं तो वी कैन डू इट। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने सारे स्टाफ से बात की और थोड़ा बहुत इधर उधर करके दे कलेक्टेड अराउंड 70 पैसोस। ठीक है, और उन लोगों ने वो 70 पैसोस डियर गॉड की तरफ से लिख के, गॉड के साइन करके वापस लेंचो को डिलीवर कर दिया। तो लेंचो ने जैसे ही खोला एंड ही वाज लाइक कि ओ सिर्फ 70 पैसोस, मैंने तो भगवान जी से 100 पैसोस मांगे थे। तो अब पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, उसको कुछ मिला, लेकिन ही वॉज नॉट फेथफुल। उसको ये था कि नहीं भाई, जो पोस्टमैन है उन लोगों ने मेरे पैसे निकाल लिए। अब उसको ये शक हो गया था। तो उसने क्या किया, उसने फिर से एक लेटर लिखा और उसमें लिख दिया कि हाँ आपने तो डियर गॉड जी, आपने तो मुझे 100 पैसोस दिए थे, लेकिन आपके जो पोस्टमैन है ना, इन लोगों ने 30 पैसों निकाल ली। तो अब आप मुझे वो पैसे डायरेक्ट भेजना, पोस्टमैन के थ्रू मत भेजना। लेकिन इससे क्या हुआ कि जिसने उनकी मदद की, किसने की, पोस्ट मास्टर ने उनकी मदद की। लेकिन उसे क्या लगा कि नहीं, पोस्ट मास्टर ने बल्कि उसके 100 पैसोस में से 30 पैसोस निकाल लिए हैं। ठीक है, तो जैसे लेंचो ने अपना लेटर डिलीवर किया, उसने उसमें क्या लिख दिया कि प्लीज डू नॉट सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस बिकॉज द पीपल इन द मिडल आर बंच ऑफ क्रुक्स, कि जो बीच के लोग हैं वो फिर से मेरा पैसा खा जाएंगे, तो आप डायरेक्टली ये मुझे भेज देना। ठीक है अम्बरी, अब आप एक पेन पेपर ले लीजिए। मेन पॉइंट्स, मेन कैरेक्टर्स, मेन थीम, ये सब आपको लिखना है। तो मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हुए, फर्स्ट इज लेंचो। लेंचो के बारे में आप क्या बताओगे, ही इज अ पुअर फार्मर एंड हैड ग्रेट और स्ट्रॉन्ग फेथ इन द गॉड। और सेकेंड वन कौन था, एक तो पोस्टमैन था, उसके अलावा मेन कौन था, पोस्ट मास्टर, हु वाज वेरी इनोसेंट, और जिसने लेंचो का जो भगवान पे विश्वास था उसकी कदर की और उसके लिए पैसे भेजे।
नेक्स्ट थिंग इज सेटिंग. सेटिंग मतलब कि वो जो पूरी पोयम है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है, उसका आसपास की बैकग्राउंड कैसी है. फर्स्ट क्या थी, लेंचो कहाँ रहता था, ऑन द हिल्स, और सेकेंड फुल ऑफ क्रॉप्स. ये दो उसकी क्या हो गई, सेटिंग. यहां तक हो गया, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज, सो द सेंट्रल आइडिया इज faith can be powerful. Second is humanity still exists. And third is irony. जो इसमें irony आई वो क्या है कि लेंचो को भगवान पे विश्वास था, लेकिन जो लोग उसकी सच में मदद कर रहे थे उन पे विश्वास नहीं था. ठीक है. सो स्ट्रॉन्ग और ब्लाइंड फेथ ऑन गॉड बट नॉट ऑन ह्यूमंस. ओके. पूछ सकते हैं कि द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज, द मेन थीम ऑफ द पोएम इज, तो आप क्या लिखोगे, फेथ इन गॉड. ठीक है. होप इन डिफिकल्ट टाइम्स. थर्ड इज काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी. एंड फोर्थ इज आयरनी. और इसका मैसेज क्या होगा, फेथ गिव्स स्ट्रेंथ. क्योंकि अगर उसको भगवान जी पे विश्वास नहीं होता तो वो लेटर नहीं लिखता, उसको ताकत या हिम्मत नहीं मिलती. सेकेंड इज ह्यूमैनिटी मेक्स मिरेकल्स पॉसिबल. थीम हो गए हैं, कैरेक्टर्स हो गए. अगर वो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे, लाइक व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू द गॉड, उसने क्यों लिखा. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो की हेल्प कैसे की. एंड द थर्ड वन इज व्हाट इज आयरनिक अबाउट द एंडिंग. आयरनिक क्या है एंडिंग में, एंडिंग हो गई, उसको पैसे मिल गए, लेकिन फिर भी कुछ लेफ्ट आउट लगा, उसने लेटर लिख दिया, उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता. तो व्हाट इज आयरनिक अबाउट द एंडिंग. ओके, सो थैंक यू. Okay, so this is all about the video. If you like the explanation, so you can like, share and subscribe to my channel. So next video will be of second chapter, and I will also discuss 12th CBSE all chapters and all chapters of 10th CBSE and some important grammar topics and the writing section. Okay, because that is the most scoring part. So bye bye and take care all.